ओके सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर महादेव। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज गुड न्यूज़ आई है कि अब वो सेफ़ हैं छात्र जो हैं। आपको पता ही होगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। सबको पता है सुबह से किस इंसिडेंट की वजह से हम सब लोगों का मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और बहुत परेशान थे हम सब लोग। बट लकली टचवुड आप सब लोगों के सहयोग से और सोशल मीडिया की पावर से टाइम पे पुलिस पहुंच गई थी, राइट टाइम पे उन्हें बचा लिया था। पुलिस के प्रॉम्प्ट एक्शन और विजिलेंट एटीट्यूड जो आप लोगों का रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, ठीक है। किसी के बुढ़ापे की सहारा जो लाठी है वो बच गई, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों की एकजुटता नहीं बचाया उनकी जान को। नाउ द थिंग इज़ की बात करते हैं कि उस मोड़ पे उनको जाना ही क्यों पड़ा। बहुत खुशी से तो उन्होंने स्टेप नहीं उठाया होगा, है ना। फटाफट से 4-5 मिनट पे इस चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं। और ये एक एग्ज़ाम का हल नहीं है। एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट ने आज जो कदम उठाया है कि लाइव आके उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, ये अपने आप में बहुत डरावना है और सिचुएशन कितनी ज़्यादा भयावह हो चुकी है उसकी तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है। अभी लेटेस्ट खबर आई कि यूपीएसटीएफ ने नोएडा में सॉल्वर गैंग को पकड़ा है, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है कि 2016-17 के टाइम पे ये चीज़ें होती थी कि पेपर आउट हो रहा था या जो भी है। उसके बाद पेपर का पैटर्न बदला और जब से टीसीएस आई तब से इस चीज़ पे तो रोक लगी हुई थी। तो मुझे नहीं पता क्यों डेलिबरेटली जानबूझ के उठा के एडिक्विटी जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया, ठीक है। किसी भी हिसाब से कोई चीज़ें तर्कसंगत समझ में नहीं आती है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब जो ऑलरेडी आदमी क्रिमिनल है आप उसको मौका दे रहे हो कि और तुम क्राइम कर लो। ये वही चीज़ है, ठीक है। रातों रात तो कोई सुधरता नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, बट एक दो मेल आई हैं मुझे, मैं वो ज़रूर आपको शेयर करूँगी जिनके एग्ज़ाम हैं 24-25 को। उनके सेंटर्स की आपको मैं ज़रा बानगी दिखाऊँगी। वो सेंटर्स ऐसी जगह हैं, मैं लखनऊ की प्रोमिनेंट सिटी की बात कर रही हूँ, लखनऊ कानपुर जैसे प्रोमिनेंट सिटीज़, ठीक है, जहाँ पे आप समझ लीजिए जो डेवलपमेंट मानी जाती है कि अच्छे खासे लेवल पे है। भाई लखनऊ तो कैपिटल ही है ना, और कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत अच्छा खासा। वहाँ पे ऐसे ऐसे सेंटर्स चूज़ करके देना, ठीक है, जहाँ पे पता ही है आपको, देख के लग रहा है कि वो स्कूल के नाम पे मजाक है, आप वहाँ सेंटर रखवा रहे हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारी चीज़ें फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगी। कैसे पॉसिबल है? फेयर एंड स्क्वायर होंगी वहाँ पे चीज़ें? नीचे पनवाड़ी की दुकान है, बगल में शराब की दुकान है, ऐसी जगह आप सेंटर दे रहे हो जहाँ पे सिर्फ 2 खंबे खड़े हैं, ठीक है। गिनती के 3 क्लासरूम हैं, ठीक है ना, 2 इस तरफ 1 इस तरफ, 3 क्लासरूम आपके हैं टोटल, है ना। उसको एक बोर्ड लगा के इंटर कॉलेज का नाम दे दिया गया है और वहाँ आप सेंटर रखवा रहे हो एसएससी जैसी प्रेस्टिजियस एग्जाम का। एंड देन यू आर गिविंग योर सेल्फ ओनली अ क्लीन चिट कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है, बहुत बढ़िया से हो रहा है। इतनी एडोसिटी है कि पीआईबी रिलीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं, जो पीआईबी रिलीज़ का यूज़ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स, पार्लियामेंट में क्या नई चीज़ें लागू हुई, पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुआ, गवर्नमेंट ने क्या वेलफेयर के लिए स्टेप्स उठाए, उन सब चीज़ों की अनाउंसमेंट होती है पीआईबी में। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि पीआईबी के थ्रू एक क्लीन चिट दी जा रही है, ठीक है, एसएससी को कि भैया तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। मतलब समझ रहे हैं आप कि एक राजा के स्पोक्स पर्सन का यूज़ हो रहा है कि प्रधान का चुनाव जो लड़ रहा है उसके बारे में क्लीन चिट दे दो भैया कि ये प्रधानी के लिए सक्षम है, ठीक है। ये तो सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम की नहीं है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं चीज़ें धड़ल्ले से खुलेआम। अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ आरओ का रिजल्ट इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि जहाँ पे धांधलीबाजी हुई ही हुई है, पक्की बात है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सारे कमीशंस, चाहे वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, अगर वो सब, हाल फिलहाल में बीपीएससी ने बहुत सारे क्रांतिकारी स्टेप्स उठाए हैं। वो तो ओएमआर शीट भी अपलोड कर दे रही है, आंसर की भी मॉडिफाइड बता दे रही है, मार्क्स भी बता दे रही है। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है यूपीपीसीएस कमीशन ऑफिस को कि हमारे लिए हमारा डाटा रिलीज कर दें? हमारी आंसर की आप बचा के करोगे क्या? किसको दिखाना है आपको छुपा के? हमें ही हमारी आंसर कीज़ नहीं बताएंगे आप, हमें ही हमारी कट ऑफ नहीं बताएंगे, हमें ही हमारे मार्क्स नहीं बताएंगे, तो हम इम्प्रूवमेंट कहाँ से लाएंगे? तो कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ें, राइट। कुछ तो पता लगे कि कहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, बट नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ यहीं नहीं रुकती है। यूपीपीसीएस जे पिछले साल का
रिजल्ट आपको पता होगा, लखनऊ से ही एक लड़के ने कोर्ट केस फाइल करा था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत न्यूज़ में फैला था। उन्होंने चैलेंज करा था रिजल्ट को कोर्ट में, और तब जाके पता लगा था कि आंसर कॉपीज ही बदल दी गई, अदला बदली। कैन यू इमेजिन? ठीक है, किस किस्म की करप्शन चल रही है। और अदला बदली हुई भी कहाँ? कमीशन ऑफिस में। और कमीशन ने बहुत अच्छी से पल्ला झाड़ा था ये कह के कि समीक्षा अधिकारी जो थे उनसे गलती से अदला बदली हो गई, क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे, तो बुढ़ापे का तकाज, उम्र का तकाज। आपको लगता है ये चीज़ें मतलब सेटिस्फैक्ट्री हैं, एक्सेप्टेबल हैं ये रिमार्क्स? खुद विचार कीजिएगा। ठीक है, ये सिचुएशन चल रही है और उसके बावजूद जो सरकार है वो गांधारी बन के बैठ चुकी है। आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड लगा लिया गया है ज़बरदस्ती का, कि सारी चीज़ें होते हुए भी उनको अनदेखा करना, सारे क्राइम्स को छुपा देना। आज मोदी जी ने नेशन को एड्रेस करा 5 बजे, पता नहीं उन तक ये बात पहुंची भी है कि नहीं। ठीक है, आज एक बच्चे का ये हाल हुआ है, कल को भगवान न करे ऐसे हज़ारों बच्चों का हाल होगा, शायद तब भी मुझे नहीं लगता सिस्टम की आँख खुलेगी या मोदी जी इस पर भी कुछ बोलेंगे कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सब आपके सामने है, विचार ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बाकी प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, कभी भी ऐसा स्टेप मत उठाइएगा, क्योंकि सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी फैमिली, आपके भाई बहन को बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके जाने से। वो जीवन भर के लिए उस सदमे से उबर नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ 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 कभी ये काम मत करिएगा। कभी भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन माई मेल ID. It's aimcivilservices20@gmail.com, and also you can join my telegram channel. It's aim civil services only. लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो यूट्यूब की DP भी आपको सेम मिल जाएगी। प्लीज़ ज्वाइन इट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ध्यान रखिए अपना सब। जय श्री राम। गुड नाइट।